किस रीति से योनातान और दाऊद दोनों अलग होते हैं और उसके क्या तरीका को अपनाया योनातान, उसको हम देखते हैं। आज हम लोग उसके आगे पहला शमूएल 21 से कुछ बातों को देखेंगे और इसमें पहला पद में ये लिखा है, तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया। तो मैं इसमें एक चीज देखती हूँ, पहले तो वो भागा शमूएल के पास, सोचा कि वहां सुरक्षा मिल जाएगी, मैं सुरक्षित रहूंगा, शाऊल मेरे पीछे पड़ने से भी बच जाऊंगा। लेकिन वहां पर भी शाऊल अपने लिए अपना दूत भेजा, वहां तंग करने के लिए काम किया। तब समझ गया दाऊद मेरे को यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। तो फिर सोचा कि योनातान से बात करके देखते हैं। सोचा कि अपने दोस्त से अपने लिए कुछ सुरक्षा की बात मिल जाए। ऐसा पहले तो शमूएल के पास, फिर अपने दोस्त के पास। आप देखते हैं ये नोब को गया और वहां अहीमेलेक के पास गया है। अहीमेलेक याजक है, याजक के पास जाने से क्या मिलेगा सोचा, मालूम नहीं, लेकिन उसके मन में अभी इसी याजक से कम हमको कुछ सुरक्षा मिल जाएगी। अभी मैं ये देखी, क्या देखी, जरूर दाऊद शाऊल से भाग रहा है। भागने के टाइम में वो इधर उधर घूमते फिर रहा है। सुरक्षा जो है वो चाह रहा है मनुष्य यहाँ से मिल जाएगी, वहां मिल जाएगी, वहां मिल जाएगी। परमेश्वर एक एक जगह में ये साबित करके दिखाता है, बाबू तुमको तुम्हारा आत्मिक व्यक्ति जिसने तुम्हें अभिषेक किया, आत्मिक माहौल रखने वाले, उनसे तुम्हारी सुरक्षा नहीं, उनके पास तुम्हारी सुरक्षा नहीं, तुम्हारे मित्रों से भी तुमको सुरक्षा नहीं। और वो उसको कितना सीखा मालूम नहीं। जब एक जगह में फेल हुआ, दूसरे जगह, वहां फेल हुआ, तीसरे जगह। हम अपने जीवन को देखेंगे, हम लोग भी इसी प्रकार मारे मारे फिरते हैं। सोचते हैं इनके पास जाएंगे तो मेरे को सुरक्षा रहेगी, मैं यहाँ ठीक रहूंगा। हम जगह जगह घूमते हैं, जगह जगह। ये मनुष्य, परमेश्वर उसको उसी में लगातार काम भी कर रहा है। लेकिन यहाँ ये क्यों अहीमेलेक के पास गया, मैं उसके लिए इस अध्याय में नहीं, 22 अध्याय का 10वां पद में एक चीज लिखा है। पहला शमूएल 22 का 10। और उसने यानी अहीमेलेक ने उसके लिए यहोवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी और पलिश्ती गोलियत की तलवार भी दी। तभी अहीमेलेक के पास जाने के लिए कारण यहाँ लिखा है, 3 कारण दिख रहा है। एक, परमेश्वर से पूछना। तो इसके बारे में मैं एक एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलने के लिए चाहती हूँ। उसके बाद भोजन वस्तु, पेट के लिए कुछ मिलेगा कि नहीं। और तीसरा जो है, अपने को अपना बचाव के लिए कुछ हथियार मिल जाएगा कि नहीं। ठीक है, अपने को दृढ़ करने के लिए। तो हम लोग कभी कभी एक एक जगह जाते समय हम लोग भी इस प्रकार जाते हैं, इस प्रकार अपेक्षा रखते हैं। ये गया, वो दिया करके वहां बताया गया। दोवे के जो है इस प्रकार के एक गवाही दिया है। और ये जब अहीमेलेक के पास गया, वो भी उसके जीवन में क्या नहीं लाया, सुरक्षा को नहीं लाया। लेकिन परमेश्वर हम लोग को कई प्रकार के वातावरण में ले जाके हमको सिखाता है।
इस जगह में थोड़ा सा मोड़ है, क्या है? उसके पास आने से वहां तो अहीमेलेक यहोवा से पूछा करके लिखा है। असली में उनके पास ऐसा ये था, उसी से यहोवा से पूछते। पहले भी वाचा का संदूक से रख के वहां परमेश्वर से पूछते, ये सब चीज था। और कुछ भी करना हो, याजक के वो जो सीने में कवच के रूप में जो बंधा है, उसी से लाइट दिखता था, उसी से परमेश्वर के अगुवाई पाए। शायद इसने सोचा होगा कम से कम मेरा वहां का याजक के पास जाने से कुछ मेरे को एक दिशा निर्देश मिल जाएगा, तो इसलिए वहां गया है। हम भी कई बार धीरे धीरे सीखते हैं, परमेश्वर का अगुवाई मिल जाएगा, अच्छी बात है। मैं तो यहाँ देखती हूँ दाऊद थोड़ा बहुत सीखा है भैया। वहां मैं अपने से गया, कुछ नहीं हो पाया, अपने दोस्त के पास गया, कुछ नहीं हुआ। अब कम से कम परमेश्वर मुझे थोड़ा सा रास्ता दिखा देता, अच्छा है। तो जीवन में हम जितने अनुभव में गुजर के जाते हैं, हम धीरे धीरे बनते जाते हैं। हालेलुया। हमारा दिल धीरे धीरे बनाया जाता। किसके ओर बनाया जाता? परमेश्वर की ओर ताकने के लिए धीरे धीरे वो हो जाता है। अगर सही देखा जाए, आप भजन संहिता पूरा पढ़ के देखिएगा, धीरे धीरे उसका दिल कहने लगता है, हे प्रभु केवल तू ही मेरा सब कुछ है। तो उस लेवल में आने के लिए परमेश्वर हम लोग जाते हैं, परमेश्वर मार दे कर इधर धक्का देके उधर धक्का देके वहां लाता है। आपके जीवन में भी यही होगी, मेरे जीवन में भी ये बात थी। मैं ये नहीं बोल रही मैं बहुत पहुंची, नहीं। कई बार हम गलत दिशा की ओर दौड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर छोड़ता नहीं है। धक्का दे कर धीरे धीरे सीखते हैं। आखिरी में परमेश्वर से थोड़ा पूछ ले। ये डायरेक्ट उसके व्यक्तिगत रूप से पूछ के एक डायरेक्ट संबंध में आने की बात नहीं, कम से कम दूसरे के द्वारा परमेश्वर के विचार क्या है जानने के लिए कोशिश। तो हमने जीवन में सीख लें, जब चारों ओर दबाए जाते हैं, हम लोग धीरे धीरे परमेश्वर से पूछने के लिए सीखें, प्रभु क्या करना है, क्या कदम उठाना है। इस जगह में तो जरूर याजक के पास गया, याजक के पास उसका सब चीज था, इसलिए जया पूछा। हम अपने जीवन के कई संदर्भ में परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है, प्रभु क्या चाहता है। हालेलुया। हम उसको सीखें, परमेश्वर मुझको क्या करने के लिए सिखाता है। ठीक, ये वहां गया, वहां जाने से वो जाते ही याजक तरतराता है। क्यों तरतराया, मैं इधर ये बोलने के लिए चाहती हूं। साधारण रूप से याजक के पास कोई भी अचानक जाता नहीं है। अगर सही देखा जाए, दाऊद एक अच्छा पदवी में रहता है। तो वहां ये उससे पूछा गया, तब वो बोल भी रहा है। वो क्या बोल रहा है, वो आप ये दाऊद के समान इतना इज्जत वाला आदमी राजा का परिवार में और कौन है। अहीमेलेक बोलता है, जब याजकों को खत्म करने के लिए राजा काम कर रहा है, उस समय तुमने ये काम क्यों किया। तो अहीमेलेक अपनी हकीकत बता रहा है, आपका परिवार में आपका दामाद एक अच्छा व्यक्ति है, उसके समान विश्वास योग्य व्यक्ति, सही काम करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं है बोलता है। तो इसका मतलब क्या है, जब एक व्यक्ति जो राजा का घर से अचानक उसके पास जाता, तो अहीमेलेक को इसलिए डर हो गया, इसलिए तरतराता, काहे के लिए आए भाई, कुछ हुआ है, राजा की ओर से कुछ बात हुई है।
इसलिए वहां वो पूछता है कि क्या हो रहा है। पहला पद में ही लिखा है, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं। ये सबको हटा के भाग रहा है, इसके अंदर भय है। वो भय के कारण कई चीजों को कहता है, ये वो आ वो सब बता रहा है। मैं तो बोलेंगे वो बहुत झूठ बोला है। पूछ रहा इतना अकेले क्यों आ रहा? नहीं, राजा ने भेज दिया है। जबकि राजा भेजा नहीं, राजा का डर से ये क्या कर रहा है, भाग रहा है। और कोई नहीं है, ये सोचा कि और कोई साथ रहेंगे, इसका अता पता सब जगह पता चल जाएगा, तो इसलिए लोगों के इधर उधर, इसलिए ये बोल रहा है मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। तो ये सोचा है कि अपना सुरक्षा खत्म हो जाएगा, सोच कर जवानों को थोड़ा दूर में ले जाके रख दिया। लेकिन ये पूछ रहा है अकेले क्यों आया है? नहीं, उन लोगों को मैं बोल दिया हूं, ऑर्डर दे दिया हूं, जबकि किया है, लेकिन उसमें भी अपना बचाव के लिए झूठ बोल रहा। मैं ये नहीं बोल रहा अपना बचाव के लिए झूठ बोलो ना, मैं ये नहीं सिखाती हूँ, ये मत सोचिए। यहाँ दाऊद अपना बचाव के लिए काम कर रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कर रही। लेकिन उसके बाद और ये भी पूछ रहा है अब तेरे हाथ में क्या है। तीसरा पद में मांग रहा है 5 रोटी या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। वहां परमेश्वर के मंदिर पर वो मेज पर हमेशा रोटी रखी जाती। अच्छा, तो वहां की वो रोटी परमेश्वर रखने के लिए कहा, उसको बार बार हटा, माने उसको खाने के लिए विधि भी कहा गया है। पढ़िएगा लेवी व्यवस्था 24 अध्याय, लेवी व्यवस्था 24 उसका 9वां पद लिखा है, वो हारून और उसके पुत्रों की होंगी। वो रोटी के बारे में लिखा है, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वो यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। अच्छा, ये रोटी मांग रहा है, तो याजक कहां से देगा भाई? अचानक आके रोटी मांगेंगे, कहां से देगा? तो इसलिए अहीमेलेक बोल रहा है ये रोटी है जो परम पवित्र है, इसको और कोई भी खाने के लिए अलाउड नहीं था, केवल याजक जो पवित्र है वे। लेकिन ये ऐसा आके मांग रहा मेरे को कुछ दे, उस जगह में उसको दे रहा है। इसके बारे में हम लोग नया नियम में भी पढ़ते हैं। ये जो रोटी मांगा है इसके बारे में वहां दिया भी गया है, लूका में है, इधर भी है। असली में उसको खाने के लिए ये योग्य नहीं है। परमेश्वर का नियम अलग है, लेकिन इस जगह में उसको दे रहा है। तो तुरंत बोलेंगे परमेश्वर के नियम को तोड़ के क्यों कर रहा? मैं तो बोलूंगी परमेश्वर नियम दिया है, पवित्र रहने के लिए दिया है। कुछ भी नियम दे रहा है, हमको पवित्र रहना है। जो परमेश्वर अलग करके रखा है, जो पवित्र रहने के लिए, वो मेंटेन हो। परमेश्वर का नियम हमेशा हमें पवित्र रखनी चाहिए। इसलिए यहाँ ये बोल रहे कि भैया ये तो बोल रहा है कि हमको दे दो दे दो, तो ये बोल रहा है कि 3 दिन से स्त्रियों से हम लोग अलग थे, तो हम लोग तो शुद्ध है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ उस रोटी को देने के पहले वो जो खाने वाला व्यक्ति पवित्र है या नहीं वो देखा गया है। कई बार बोलते हैं नियम बनाते हैं फिर आप तोड़ देते हैं। ऐसा नियम में कुछ एक्सेप्शन है, कुछ छूट है, लेकिन उस जगह में पवित्रता की कमी वहां नहीं आनी चाहिए। मेरी बात समझ लीजिए। कई नियम बनाया जाता, कानून परमेश्वर बनाने के लिए बोलता है, रखता है, लेकिन पवित्रता को उल्लंघन करके सब चीज को बदलना नहीं।
कई बातों को थोड़ा सा छूट दे के इस्तेमाल कर सकते हैं जब इमरजेंसी पड़े तब, लेकिन वहां पवित्रता कायम रहना है, उसी में कुछ भी बिंदु नहीं आना है, लोगों को दया दिखाना है। नियम के जो परमेश्वर बना के दिया उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन योग्यता क्या है? पवित्रता। कई बार बोलते हैं नियम बनाएंगे अब तोड़ ही देंगे, नहीं, नियम जरूरी है, लेकिन मनुष्य महत्वपूर्ण है। मैन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन मैन इज इंपॉर्टेंट बट होलीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट। मनुष्य ये महत्वपूर्ण है, विशेष है, लेकिन उसी में पवित्रता सबसे अधिक महत्वपूर्ण। अब बातों को बदलें जब वो किसी व्यक्ति को पाप करने के लिए रास्ता न दे, यानी कि जब कभी आए तब कभी हमको रोटी खिलाते रहना, वो भी नहीं है ना। हर समय उस नियम को बदलते रहना, वो भी नहीं ना। एक व्यक्ति को ऊपर मानवता दिखाना है, लेकिन पवित्रता मेंटेन हो। हालेलुया। जीवन में सीख जाएं, नियम बदला जा सकता है अगर आदमी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी में पाप का या किसी प्रकार का गलत बिंदु नहीं है, आने के लिए देखकर उसको परिवर्तित करें। मूसा का नियम वैसे ही पालन करना, न तो वो कोई भी व्यक्ति हो वो मार डाला जाना है, लेकिन यहाँ वो दिया है, वो तो बोल दिया, दे दिया, रोटी तो मिल गई। पता नहीं परमेश्वर से क्या पूछा, यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन वहाँ 22:10 में तो लिखा है कि इसने यहोवा से पूछा करके। यहोवा ने उसके क्या, ये लोग पूछने से क्या उत्तर दिया, वो भी यहाँ कुछ जिक्र नहीं है। शायद परमेश्वर से पूछने के लिए जाने से तुरंत परमेश्वर शायद जवाब नहीं भी दे सकता है। उस वातावरण में वो क्या किया, जरूर तो वो कुछ तलवार उलवार है क्या, तो तुरंत वो बोले कि यहाँ तो गोलियत का तलवार है, ले लेना। तो तलवार को ले लिया, निकल गया। तो ये सब चीज, रोटी ले लिया, तलवार ले लिया, लेके भागा। कहाँ भागा? शत्रुओं के देश में ही भागा। गत के राजा के पास गया, लिखा है 10वां पद में, गत के राजा आकीश के पास गया। आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा क्या वो उस देश का राजा दाऊद नहीं है? किस देश का भैया? इजरायली देश का। कौन कह रहा है? शत्रु कह रहा है। मुझे बहुत विचित्र है, ये कुर्सी में बैठा ही नहीं है, लेकिन बाहर के लोग क्या सोच रहा है? दाऊद ही क्या है? राजा है, जबकि इसको 6 फीट जगह नहीं मिल रही है कहीं सोने के लिए भी। सुरक्षित स्थाने नहीं है, कुछ नहीं है, अपना परिवार में जीने के लिए रास्ता नहीं है, लेकिन बाहर क्या नाम है? शत्रु कैसा देखा है? ये उस देश का राजा है। किस देश का? वो इजराइल देश का राजा है। और वहां तक यहाँ इसके बारे में संदेश गया है, क्या वो उस देश का राजा नहीं, राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते गाते एक दूसरे के साथ ये गाना न गाया गया था? शाऊल ने हजारों को, दाऊद ने लाखों को मारा है। ये वहां जाके उस राजा के पास शरण ले लिया, लेकिन लोग आके बोले ये राजा है, राजा है, राजा है। जा, शत्रु के पास जाके रहने से भी इसको वहां सुरक्षा नहीं है। हालेलुया। भैया हम कहीं भी जाके छिपेंगे, किसी शत्रु के पास भी जाके बैठेंगे, वहां पर भी हमको सुरक्षा नहीं हो सकती। मैं अपनी बाइबल में लिखे रखी हूं, योर पास्ट हिस्ट्री मे नॉट हेल्प यू, पास्ट हिस्ट्री मे नॉट हेल्प यू एट प्रेजेंट। भूतकाल में जो जीत पाए हैं वो वर्तमान काल में
आपको सुरक्षा नहीं दे सकता है। कमाल का काम किया, हाँ, जया फलाना की, टिकाना की, लेकिन वर्तमान में वो सारा चीज मुझे संभालने के लिए कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, केवल परमेश्वर। याद रखिए, हम कितने भी बड़े बड़े काम करें, उसी से हम आज के डेट में जी नहीं सकते। क्यों मालूम है? परमेश्वर सिखाता है, बेटा जो भी कमाल का काम किए हो वो मेरे द्वारा हुआ है। आज के डेट में तुम मेरे भरोसे जीना है, ये परमेश्वर सिखाना चाहता है। हम बहुत बड़े काम करते हैं, कभी कभी बहुत ही औरों से बेहतर एकदम महान काम करते हैं। उस दिन दाऊद एक गोफन से और पत्थर से गोलियात को गिराया ना, कमाल का काम है। लेकिन आज जब जाके वो उसी राजा के पास ये जाके शरण लिया है, लोग डर रहे हैं, इसके जीवन में भी क्या हो गया? डर हो गया। वहां लिखा है, देखिए 12 पद में, दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के आगे से अत्यंत डर गया। भैया गोलियत से नहीं डरा, लेकिन अब किससे डर रहा है? ये गत के राजा आकीश से डर रहा है। मेरी बात समझ लीजिए, कुछ सालों के पहले गोलियत से ये डरा नहीं, वो 9-10 फीट का आदमी, ऊंचा आदमी से ये डरा नहीं, लेकिन अब ये गत के राजा आकीश, ये उससे कम हाइट का है, इसी से दाऊद डर रहा है। और परमेश्वर हम लोग को एक चीज सिखाता है, हम भूतकाल का जो भी घटना है, इतिहास है, उसी से वर्तमान में जीने के लिए न सीखे। परमेश्वर यहां दाऊद को वही सिखाया। ये कठिन शिक्षा है। आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन उसके चलते आज जीने के लिए न सोचें। कारण परमेश्वर सब चीज को पलटवार कर सकता है। जो भी काम हुआ है हमारी शक्ति से नहीं हुआ। अच्छा, उसी दिन तो उसने कहा मैं यहोवा के नाम से आता हूं। भैया यहोवा के नाम से आया, यहोवा के बल से गया, इसके बहुत बड़ा कमाल से, ताकत से गया नहीं गोलियत को सामना करने। तब उसी नाम के भरोसे जीना है, यहोवा के नाम के भरोसे आज भी जीना है। आज के चुनौती को उस महान परमेश्वर का नाम में जो शक्ति है, उसी से सामना करना है। हम लोग कई बार फेल होते हैं, मैं फेल कई बार हुई हूं। पहले तो परमेश्वर इतना किया ना, आज भी मेरे से हो जाएगा। आज जया तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा भूतकाल का कुछ सेवकाई से, कमाल का काम से आज तुम सेवकाई चला नहीं सकेगी जया। तो आप सीख जाएं, अपने अनुभव कमाल के काम को रख के आज नहीं जिए। आप बड़े काम करते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा किया। जो भी हुआ परमेश्वर की ताकत से हुआ, परमेश्वर का नाम के कारण हुआ। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने राज्य को फैलाने के लिए वो काम उसने किया। ये नहीं कि मैं अपना खूबी दिखाऊं, जी नहीं, जी नहीं। हम इसलिए सीखें, पुराने समय की सारी बातों को भूल के आज के डेट में उसके नाम पर पहले के समान उसके नाम पर क्या रखें? विश्वास रख के उसी का ताकत से जीने के लिए सोचें। तो हम अपने जीवन में इसको ना भूलें। कल के दिन के जीत से आज के जीवन में जीत लेने का नाम कभी ना सोचें। आइए हम प्रार्थना करें।